हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नामक टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करें। उम्मीदों के दिए बुझाए नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाए नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल को छूने का, वो मुश्किलों से घबराए नहीं करते। दोस्त, यदि आपके दिल में आपके नीट जैसे एग्ज़ाम जो आपका मंजिल है उसे छूने की जज्बा है, तो ये छोटी मोटी जो मुश्किलें आती है उससे आप घबराइए नहीं, बल्कि उसका डट करके सामना कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। तो दोस्त, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, मतलब ऑल ओवर सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का साइकिल पढ़ेंगे और सेल का डिवीजन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग एक कहानी नुमा तरीके से समझेंगे। और आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी के लाइन से ही सवाल बनेगी, तो इस तरह से पढ़ेंगे कि समझेंगे एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन है और उसका आंसर भी उसी लाइन में छुपा हुआ है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नामक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे एम फेज, जिसको हम लोग माइटोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे मियोसिस एंड पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस। तो इसको किस तरह से याद रखना, मान लीजिए सेल साइकिल मतलब आप हुए, एम फेज का मतलब समझ लीजिएगा आपके पप्पा जी हुए, आपके फादर हुए, और सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस मतलब एम फेज ही, एम फेज का सिग्निफिकेंट मतलब ये आपके पापा जी का काम हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया उनका, ठीक है। फिर मियोसिस ये आपके दादाजी हो गए, और सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस मतलब आपके दादाजी का सिग्निफिकेंट जानेंगे। तो इसमें तीन चीज़, एक आपके पापा उनका काम, एक आपके दादाजी और उनका काम। तो यही सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मतलब परिचय देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सिनेमा होता है ना, तो उस सिनेमा का पहले हम लोग कास्टिंग देखते हैं। तो मान लीजिए इस सिनेमा का कास्टिंग, सिनेमा का नाम क्या है दोस्त? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन देखते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, आप अवेयर हैं ऑल ऑर्गेनिज्म से, ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आप जानते होंगे, नाम आप लोग जानते हैं क्या? लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? तो ब्लू व्हेल जो है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ब्लू व्हेल इस धरती का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है, चाहे वो सिंगल ऑर्गेनिज्म हो या लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, किससे मिलकर बना होगा? सेल से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा दोस्त? सेल से मिलकर बना होगा। तो इस लाइन से यही सवाल पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, तो बोलेंगे ब्लू व्हेल है। और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोलेगा तो बिल्कुल सही, माइकोप्लाज्मा है। क्या है दोस्त? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ब्लू व्हेल है। तो ये किससे मिलकर बना होगा? तो क्या बताना है? सेल से मिलकर ये बनी होगी। और इसमें क्या होता है? सेल साइकिल होता है। क्या होता है दोस्त? सेल साइकिल। आज सेल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे G0 फेज, फिर एस फेज, ये सब के बारे में, G2 फेज, G1 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही सब सेल साइकिल का क्या अलग अलग इवेंट है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अगला लाइन देखिए, यू मे वंडर्ड हाउ अ सिंगल सेल्स देन गोज, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, देखिए। यू मे वंडर्ड हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन द फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। क्या आप जानते हैं कि सिंगल सेल जो होता है, सिंगल सेल कैसे लार्ज ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेती है? क्या आपने कभी सोचा है, यहाँ पे एनसीईआरटी सवाल पूछती है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा सा सेल में क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बड़े सेल का निर्माण हो जाता है?
जानकर दोस्त आश्चर्य होगा कि आप, हम और आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कभी न कभी सिंगल सेल होंगे, और वही धीरे 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 क्या ऐसा उसमें फिनोमेना हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि आपके जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो चुका है। हमारे जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, ब्लू व्हेल जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म, हाथी तो देखे ही होंगे, हाथी कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है ये सब है। तो इसकी जीव जो है हाथी कितना बड़ा हो जाता है, तो कैसे होती है उसी के बारे में इसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल का दो कैरेक्टर है, पहला क्या है ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। ये सेल का क्या है, दो कैरेक्टर्स है जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं। ग्रोथ, सवाल पूछा जाएगा कि सेल का महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन है, तो क्या बताना है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ करती है, जैसे मान लीजिए सिंगल, पहले रिप्रोडक्शन करेगा तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलती है तो फर्टिलाइजेशन होता है और उसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होगा। जायगोट है ना सबसे छोटा सेल है, जायगोट हमारे शरीर का सबसे छोटा सेल है, वही मल्टीपल डिवाइड करके और लार्ज ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होता है, जो आगे हम लोग जानेंगे। और देखिए जब रिप्रोडक्शन हुआ, जायगोट का निर्माण हो गया और यही धीरे धीरे ग्रोथ करके और लार्ज ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेती है। इन डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये महत्वपूर्ण है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन इनटू टू विथ ईच पेरेंट सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइडेड। इसका मतलब समझिए, देखिए प्रत्येक सेल जो होता है, प्रत्येक सेल, इसका साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको एक कहानी के द्वारा समझिए। मान लीजिए ये एक कोई सेल है, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा सेल बना, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। इसको मिटाते हैं, ये देखिए ये बड़ा सेल बना, फिर इससे 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 भी बड़ा सेल बन गया। इस तरह से क्या करती है, प्रत्येक सेल डिवाइड करती है। ये इसमें चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज करके और मैं आपको बताता हूँ। कलर को चेंज करते हैं और तब देखिए ये डिवाइड किया तो ये बन गया, फिर ये डिवाइड करके ये, फिर ये इससे ये, फिर 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 इससे ये और इससे ये, और इस तरह से डिवाइड करते करते आपके जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म, हमारे जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला सेल है इसको बोलेंगे पेरेंटल सेल। इस पहला सेल को क्या बोलेंगे दोस्त, पेरेंटल सेल। और ये हुआ डॉटर सेल। फिर देखिए ये इस सेल के लिए, ये जो सेल दिख रहा है, ये सेल, ये जो सेल दिख रहा है, ये सेल, इस सेल के लिए पहला सेल हो गया उसका पेरेंटल और वो उसका डॉटर हो जाएगा। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रत्येक पहला सेल दूसरा सेल के लिए, ये पहला सेल ये दूसरे सेल के लिए डॉटर पेरेंटल सेल हो जाएगा, मतलब ये पेरेंटल सेल, ये डॉटर सेल। अब इस सेल, ये सेल देखिए, ये सेल और ये सेल, तो ये सेल डॉटर और ये पेरेंटल। फिर से ये सेल और इस सेल में देखिए, तो ये है डॉटर सेल और ये है पेरेंटल सेल। मतलब क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, आठ से 16 बनेगा, और वही धीरे धीरे डिवाइड करते करते मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण कर लेती है। मिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी में है। तो ये कुछ इसी तरह से सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझिए, ये छोटा सेल जो पेरेंटल है, फिर वो डिवाइड किया, ये बन गया, फिर ये, फिर डिवाइड करते 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 इतना बड़ा सेल का निर्माण कर लिया। मतलब आपके जैसे लार्ज ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो पहला सेल जो है दूसरे सेल के लिए पेरेंटल सेल का काम करती है। पहला सेल ये जो है वो दूसरे सेल इसके लिए पेरेंटल सेल का काम करेगी। अब इस दोनों में देखिए, तो ये जो है ये पहला सेल है ना, इस दोनों में ये पहला सेल इस सेल के लिए पेरेंटल सेल का काम करेगी। मतलब दूसरा सेल डॉटर सेल और पहला सेल क्या होगा, पेरेंटल सेल होगा। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए थे। दिस न्यूली फॉर्मेड डॉटर सेल कैन बी देमसेल्फ ग्रो एंड डिवीजन। ये न्यूली फॉर्मेड डॉटर सेल जो होती है क्या करती है, ग्रो करती है और डिवाइड करती है। ग्रो भी करेगी और दोस्त क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अच्छा, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करती है। ये द लिविंग वर्ल्ड में आप लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े होंगे, मैं ही पढ़ाया हूँ, आप जा कर के देख लेना। जैसे म्यूल हुआ, स्टेराइल वर्टिकल बी हुआ, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हुआ, ये सब क्या करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करती है। आगे का लाइन देखते हैं। दे न्यूली फॉर्मेड डॉटर सेल्स
कैन देम सेल्फ ग्रो एंड डिवाइडेड। ये न्यूली फॉर्मेड आउटर सेल जो है, पर ये क्या है, देखिए पहला सेल के लिए दूसरा सेल हमेशा डाउटर सेल होगा। ये पहला सेल, मान लीजिए इसको पहला सेल समझेंगे, इसके लिए ये सेल हमेशा डाउटर सेल होगा। तो न्यूली फॉर्मेड डाउटर सेल जो होगा हमेशा क्या करेगी, ग्रो एंड डिवाइड करेगी, तब ना नए सेल का निर्माण होगा। एंड गिव राइज टू न्यू सेल्स पॉपुलेशन that is formed by the growth and division of सिंगल पेरेंट सेल एंड इट प्रोजेनी। पहला पेरेंटल सेल और दूसरा प्रोजेनी उसका कहलाएगी। तो सवाल पूछा जाएगा, बताइए एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से कितना 16, 16 से मतलब इस तरह से डिवाइड 32, 32 से 64, इस तरह डिवाइड करते करते मिलियंस ऑफ सेल का जो निर्माण करती है, उसमें क्या होता है तो बताएंगे ग्रोथ एंड डिवीजन होता है। ग्रोथ एंड क्या होता है, डिवीजन होता है, जिससे पेरेंटल सेल से प्रोजेनी सेल का निर्माण होती है। इन वर्ड सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। इसको अदर वर्ड में समझेंगे कि सेल साइकिल में, सेल साइकिल ग्रोथ एंड डिवीजन, ये सिंगल सेल से क्या करती है, मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण करती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि छोटे सेल से लेकर के, ये छोटे सेल से लेकर के और लार्जेस्ट सेल का जो निर्माण होता है, चाहे वो क्या होगा, ब्लू वेल होगा या छोटे सेल माइक्रोप्लाज्मा होगा, उससे लेकर के बड़े सेल का जो निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है तो बोलेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के थ्रू। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ग्रोथ एंड सेल का डिवीजन करती है, और पहला सेल पेरेंटल और दूसरा सेल डॉटर सेल, जिसको हम लोग पेरेंटल इसको बोलेंगे प्रोजेनी सेल भी बोलेंगे, और जिससे मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण होगा। तो उम्मीद करते हैं इस कहानी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, परिचय पार्ट था, वो समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल, मतलब आपके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एक आपके बारे में, दूसरा आपके पापा जी के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे आपके दादाजी के बारे में। तो चलिए आपके बारे में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक इस बातें को समझिएगा, और मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा भी, और ये भी बताऊंगा कि नीट में कैसे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। मैं 100% फिक्स कहता हूँ कि किसी न किसी लाइन से सवाल पूछा जाएगा, और इसे मैं आफ्टर एग्जाम प्रूव्ड करके भी बताऊंगा। तो जब टॉपिक का नाम है सेल साइकिल, सेल साइकिल इट मीन्स आपके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऑल सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल का डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का डिवीजन क्या होता है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो छोटा सा सेल बड़े सेल में डिवाइड नहीं करेगी, और जब बड़े सेल में नहीं बनेगा तो लार्ज ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं होगा, सभी छोटे ऑर्गेनिज्म होगा। आप सोच करके देखो, अगर आप माइक्रोप्लाज्मा के साइज का होता, मैं भी माइक्रोप्लाज्मा के साइज का होता, तो ये जो रंगमंच दिख रहा है, इतना सुंदर भौतिक जीवन जो जी रहे हैं वो कभी नहीं जी पाते। आराम से कहीं पे सोए रहते, लेटे रहते, पड़े रहते, मरे के समान रहते। नहीं, अरे देख रहा है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपके हाथ में भी, आपके मुंह में भी है, आपके बॉडी के लगभग हर एक पार्ट्स में है, लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं देता है। कहा जाता है कि सेल डिवीजन है, इसका मतलब आप जो है बहुत कामयाब इंसान हो, आपका होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, तो बोलेंगे सेल डिवीजन है। क्या है दोस्त, सेल डिवीजन। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन के समय, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। देखिए, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल का ग्रोथ होती है, किस में, तो सेल डिवीजन में क्या होता है दोस्त, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो सवाल पूछा जाएगा सेल डिवीजन में क्या क्या होता है, तो बताएंगे डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेट कर जाती है, और सेल का ग्रोथ, ये दोनों प्रोसेस होती है। ऑल दिज प्रोसेस, उपयुक्त सभी प्रोसेस, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। चलो इसको हम लोग अलग अलग कलर से देखते हैं, ठीक है। देखिए, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशंस एंड सेल ग्रोथ, ये सब क्या होता है,
कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशंस एंड सेल ग्रोथ एंड सेल ग्रोथ एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन। देखिए एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। इसका मतलब समझिए, जितना भी प्रोसेस होता है, चाहे वो सेल डिवीजन हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो या सेल ग्रोथ हो, सभी एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप कोई भी सब्जेक्ट कभी भी उठा के पढ़ लेते हो? नहीं, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए आपका कोई टीचर आते हैं, पहले बायोलॉजी पढ़ाते हैं, फिर कोई फिजिक्स पढ़ा देते हैं, फिर कोई क्या पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा देते थे। उसका एक रूटीन बना होगा, एक शेड्यूल बनी रहती है, तब ना पढ़ने में मज़ा आता है। आप रेंडमली कोई चीज़ उल्टा लो। अभी आप तैयारी कर रहे हो नीट का, और इतिहास का बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, भूगोल का बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा? उस समय नहीं रहेगा। तो हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। आपके घर में हर काम, सुबह उठने से लेकर के और शाम सोने के बीच तक में जितना भी काम करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, आपके घर में हर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उदाहरण के तौर पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके घर के फैमिली मेम्बर में हर लोग क्या हो जाएंगे, उससे इफेक्टेड होंगे। जैसे मान लीजिए आपका तबीयत खराब होगा, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तो आपके मम्मी को टेंशन होगा, आपके पापा को टेंशन होगा, आपके भाई को टेंशन होगा, आपके घर में जितना लोग हैं सब क्या आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे से क्या दोस्त, जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ जो सेल में होती है, सेल डिवीजन के टाइम में होती है, वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं, ताकि क्या है, डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल। प्रोजेनी मतलब वही डॉटर सेल। डॉटर सेल जो होता है, क्या होता है, वो जीनोम। जीनोम का मतलब आप लोग जानते होंगे दोस्त, जीनोम का मतलब तो आप सभी जानते ही ना होंगे, क्या होता है बताइए। तो हैप्लॉइड क्रोमोजोम को हम लोग क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। हैप्लॉइड क्रोमोजोम को जीनोम हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ऑफ सेल duplications it genome, synthesis of other constituents of cell and eventually divided into two daughter cell is termed cell cycle। अब देखिए सेल साइकिल का डिफिनेशन पढ़िए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये जो सीक्वेंस होता है, अलग अलग सीक्वेंस, जैसे सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, विच सेल डुप्लीकेट इट जीनोम। सेल क्या करते हैं, डुप्लीकेट करती है उसके जीनोम को। सिंथेसिस, सिंथेसिस होता है यहाँ पे। तो सिंथेसिस का मतलब क्या दोस्त, जैसे मान लीजिए डीएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ये सब सिंथेसिस एंड अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्मेड सेल साइकिल। इसको क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। अच्छा, सेल साइकिल का मतलब क्या होगा, उसमें मॉडल ऑफ द स्टोरी, मतलब इस पूरी कहानी का मतलब यही है कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, एंड डॉटर सेल में, सेल डिवाइड करके डॉटर सेल में चेंज हो जाएगी। तो यही सब होता है किसमें, सेल साइकिल में। तो सवाल पूछा जाएगा कि सेल साइकिल में डीएनए क्या क्या होता है, तो बताएंगे डीएनए रेप्लिकेशंस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवाइड करके और डॉटर सेल में चेंज हो जाती है, किसमें, सेल साइकिल में। तो ये जो येलो कलर का है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन छुपा हुआ है। अल्दो सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करती है। सेल ग्रोथ का मतलब क्या दोस्तों, बोलेंगे साइटोप्लाज्म में इंक्रीजिंग। इज अ कंस्टिट्यूशनल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल ग्रोथ क्या होता है दोस्त, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए रुक गया, जैसे आप पढ़ाई ही कर रहे हो, अगर सही से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, कंटिन्यूअस रूप से पढ़ोगे, ध्यान मग्न होकर पढ़ोगे। मैं आपको ही कह रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आपको हम लोग तुलना किए हैं सेल साइकिल से, तो तुम्हारे बारे में पढ़ रहे हैं। अगर तुम क्या रहोगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहोगे, तुम्हारा ग्रोथ कंटिन्यूअस होगा, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। डीएनए
सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल, जिसको हम लोग एस फेज कहेंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, एस फेज कहेंगे। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, जिसको हम लोग एस फेज कहते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डीएनए का सिंथेसिस सेल साइकिल के कि कौन सा स्टेज में होगा, तो क्या बोलेंगे, बोलिए, एस फेज में होगा। सेल ग्रोथ का मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म में इंक्रीजिंग। और ये क्या होगा दोस्त, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। क्या होगा दोस्त, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। चलिए तो अगला लाइन पढ़ते हैं। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डाउटर न्यूक्लियाई बाय कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द डिवीजन। देखिए, डी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मतलब डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू डाउटर न्यूक्लियाई, डिस्ट्रीब्यूटेड टू डाउटर न्यूक्लियाई। एक बार फिर से बता देते हैं, मान लीजिए छोटा सेल, फिर उससे बड़ा 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 सेल। तो इस तरह से क्या करती है, डुप्लीकेट करती है। ये मान लीजिए सिंगल सेल, ये क्या है दोस्त, ये है सिंगल सेल, ये सिंगल सेल, उसका ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये बना लिया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके। तो क्या होता है, ये जो होता है प्रोसेस डीएनए का, इसमें डीएनए भी रेप्लिकेट करती है ना। इसमें मान लीजिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो फिर क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी। कुछ इस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से होता है, इसी तरह से इसमें होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से आगे तो पढ़ेंगे, इसमें भी ऐसे ही होता है। तो देखिए क्या करेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट रेप्लिकेट करके और डाउटर न्यूक्लियाई में बना लेगी, और ये प्रोसेस ड्यूरिंग चलते रहती है, जिसके फलस्वरूप मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण हो जाता है। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है दोस्त, मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण होता है। दिस इवेंट आर देम सेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सभी जो प्रोसेस होता है जेनेटिक कंट्रोल में होता है। एक इसका एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप पहले क्लास में, फिर दूसरे क्लास में, फिर तीसरे क्लास में, फिर चौथे, आज आप आ गए हैं नीट का एग्ज़ाम देने 12वीं पास करके, या तो आप 12वीं की क्लास में हैं नहीं, और आपका एज भी पड़ चुका है। तो अब क्या होगा, देखिए ये सब जो प्रोसेस था एक दूसरे से जुड़ा हुआ था ना, जेनेटिक कंट्रोल था। आपके माता पिता कंट्रोल कर रहे थे ना कि आप किस क्लास में पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट लोगे, किस तरह से कहाँ पे रह के पढ़ोगे, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे। ये सब क्या करती, कंट्रोल करता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है। ये जो सेल का डिवीजन होता है दोस्त, किस में होता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में 2 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक पढ़े सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। छोटे छोटे सेल से क्या करती है, बड़े बड़े सेल का निर्माण करके और लार्ज ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। किसके थ्रू, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो ऑल ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है नहीं। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे काफ़ी डिटेल से। सेल का क्या होता है, ग्रोथ होता है एंड डिवीजन होती है। उसके बाद सेल साइकिल मतलब आपके बारे में पढ़े। देखिए सेल डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ जो होता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और वो किसका निर्माण करती है, प्रोजेनी सेल का निर्माण करती है, जिसके जीनोम में क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है। सेल साइकिल में हम लोग क्या देखें, मुख्य रूप से इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और सिंगल सेल डिवाइड करके लार्ज सेल का निर्माण करेगा। यही सब हम लोग पढ़े थे। सेल ग्रोथ का मतलब क्या देखे थे दोस्त, तो साइटोप्लाज्म में इंक्रीज को हम लोग सेल ग्रोथ कहेंगे, जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डीएनए सिंथेसिस क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस इसमें होती, किस फेज में होता है, सेल साइकिल के किस फेज, स्पेसिफिक फेज, तो बोलेंगे एस फेज या एस स्टेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम क्या करते, देखिए सिंगल सेल मल्टीप्लाई करके डबल से फोर्थ, देखिए 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से डिवाइड करते 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 एक ऐसा समय आती है जब मिलियंस ऑफ सेल का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है। तो यही सब बातें आज के क्लास में पढ़े थे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको 100% समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF पा सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, जिसमें अभी तो अब हम लोग पढ़ लिए थे सेल साइकिल, आगे पढ़ेंगे एम्फेज, जिसको माइटोसिस मतलब आपके पापा के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।